फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो एसएससी एमटीएस का आप लोगों का एग्जाम चल रहा है 2024 में, उसी के जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो आपका एग्जाम 28 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों को सीधा एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। जिस तरह के आपके एग्जाम जो है आपके 30 सितंबर से लेके, ठीक है, 30 सितंबर से लेके आप लोगों के जो है 24 अक्टूबर तक जो हुआ है एग्जाम, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने यहाँ पे प्रश्नों को सिलेक्ट किया है, उसी चैप्टर से सिलेक्ट किया है जिस जिस चैप्टर से जो है आपके प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो मेरा मानना है कि अगर आप लोगों ने इस क्लास को पूरा अंत तक देख लिया तो आपके जो है अब 10 से 15 क्वेश्चन तो यहाँ से 100% है कि बनने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये क्लास जो है डेली आप लोगों को ज्वाइन करना है शाम को 6 PM पे। ठीक है, ये डेली क्लास जो है चलता है आपको शाम के 6 PM पे और जो है सुबह के 6 AM पे। ठीक है, अगर दोनों क्लास को अगर आप डेली करते हैं तो 100% है कि आप लोगों का रिजल्ट बनने वाला है। ठीक है, और एक क्लास आप लोग को 11 AM पे भी चलाया जाता है, क्योंकि देखिए आप लोग के एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो आप लोगों को देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना क्लास आप लोगों को यूट्यूब पर कोई नहीं करा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप लोग जो है यहाँ पे इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, अब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री में जो है आप लोगों को इतना सब प्रोवाइड हो रहा है, जिस तरह के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस तरह के प्रश्नों को यहाँ पे कराया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, ये केवल मेरी ही टीम कर सकती है। चलिएगा, यहाँ पे पहले हम लोग करेंगे 15 ठो रीजनिंग के प्रश्न, उसके बाद से जो है आप लोगों के 30 ठो जीके के प्रश्न। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना है। और जो है आप लोग चैनल पर नए आए थे तो प्लीज जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग जो है 30,000 जो है 30 के चैनल के जो है सब्सक्राइब को पूरा जो है कर देना है। ठीक है, आप लोगों के लिए जो है बहुत ही जो है कम जो है समय में हम लोगों ने 25 के सब्सक्राइब कंप्लीट कर लिया है, तो 30 के भी हो जाएगा अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो। कह रहा है कि किन दो अंकों को जो है आपस में बदल देने पर जो है समीकरण सही हो जाएगा। यहाँ पे किसी जो है किसी संख्या को यहाँ पे बदलने पर हम लोगों से बोल रहा है, यहाँ पे जो है क्या होगा, तो आपका जो है ये वैल्यू सही हो जाएगा। तो आ जाइए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे जो है इस प्रश्न का कहने का मतलब क्या है कि अगर जो है 6 और 2 को बदल देते हैं तो इसमें जहां पर भी 6 दिखाई दे और 2 दिखाई दे उसको बदल दीजिए, तो आपका वैल्यू जो है 527 होना चाहिए। तो देखिएगा 6 तथा 2 को बदल दीजिए, 6 और 2 को बदल दीजिए, यहाँ पे मतलब 43 हो जाएगा। यहाँ पे भागे हो जाएगा 2 की जगह पे अब 6, उसके बाद से गुणे यहाँ पे लिख लीजिए जो है 26 और माइनस का यहाँ पे कर दीजिए 2। तो देखिए ये हो गया 43 भागे यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोगों का ये जो है आप लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो कहिएगा, ये आप लोगों को बटा में मैं लिख देता हूँ, भागा का मतलब होता है बटा, 6 बटा जो है आपको लोगों का 26 हो जाएगा -2। तो देखिए ये 43 और ये कटेगा जब नहीं, यहाँ पे तो हम लोगों को वैल्यू ही नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये वाला तो सीधा सीधी आपका गलत हो जाएगा। अब देखिएगा आगे चलते हैं, यहाँ पे पहला तो गलत हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिएगा हम लोग जो है तीसरे वाले को उठाते हैं, ठीक है, सी को। जहाँ पे 3 लिखा है वहां पे 6 लिखेंगे, जहाँ पे 6 लिखा है वहां पे 3 लिख देते हैं। तो ये प्रश्न सही होता है या नहीं, इसको आइए जांचते हैं तीसरे वाले ऑप्शन से। क्योंकि देखिए पहला और दूसरा कभी भी जो है एग्जाम में गलत जो है दिया जाता है, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो सके। चलेगा, देखिए तीसरे नंबर पे यहाँ पे लिखा है 3, सॉरी 43, यहाँ पे 3 लिखा है तो उसके जगह पे हम 6 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है 3 के जगह पे 6 और 6 के जगह पे कितना कर दीजिए 3। 6 के जगह पे कितना कर दीजिएगा 3, 6 जहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे, तो अब हम करेंगे 3। उसके बाद से माइनस का लिखा है 2। अब इसको जो है सॉल्व कीजिए, अब इसको जो है यहाँ पे सॉल्व कीजिए, देखिए क्या होता है। तो देखिएगा यहाँ पे लिखिएगा कि जो है यहाँ पे 46 बट्टा में हो जाएगा 2, गुणे यहाँ पे हो जाएगा जो है 23 माइनस हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 के पहाड़े में 46, 2 के पहाड़े में 46 कटता है कितने मर्त में, 23 मर्त में। अब जो है देखिएगा बच गया कितना, 23 गुणे 23 और -2।
23 गुणे 23 यहाँ पे 32 हो गया है ना, ये जो है यहाँ पे 32 हो गया है, 23 है। अब जो है 23 में जो है 23 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, 23 तिया कितना होता है 69, 23 दूना 46 और 6, 46 और 6 हो गया 50, कितना हो गया यहाँ पे 46 और 6 सॉरी 52 होता है ना, 46 और 6 यहाँ पे आप लोगों को 52 होता है ना। यहाँ पे उसके बाद से माइनस कितना करना है हम लोगों को, यहाँ पे देखिएगा 2, गुणा करने के बाद -2 करेंगे तो 500 जो है यहाँ पे 27 हम लोगों को वैल्यू प्राप्त हो रहा है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे लाना था लेफ्ट हैंड साइड में। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे। इस तरह से जो है इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे जो 3 लिखा गया है यहाँ पे 6 कर दीजिएगा, और यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे जहाँ पे 6 लिखा गया है यहाँ पे क्या करना है 3 कर देना है, और इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आप लोगों को ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को फिर एक जो है उसी टाइप का प्रश्न है, थोड़ा सा अल्टर है, क्योंकि इस टाइप के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदल दीजिए। ठीक है, उसी टाइप के सेम प्रश्न है। और फिर जो है आप लोग को यहाँ पे चिन्ह को बदलना है कि प्लस और गुणा को अगर बदल देते हैं कि प्लस की जगह पे गुणा कर दें और गुणा की जगह पे प्लस कर दें तो क्या वैल्यू सही हो सकता है। तो देखिए पहले वाले को चेक करेंगे। अगर देखिए यहाँ पे गुणा की जगह पे हम प्लस कर देते हैं, प्लस जहाँ पे लिखा है वहाँ पे गुणा कर देते हैं। सॉल्व कीजिए तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे 12 प्लस हो जाएगा आपका 8 बट्टा भागा का मतलब होता है जो है बटा, यहाँ पे हो गया 36 और गुणे हो गया 3, माइनस हो गया 6, 6 के पहाड़े में ये हो जाएगा 3 के पहाड़े में 12, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे हो गया 4। तो अब देखिए यहाँ पे जो है 3 हो गया ना, 2/3 आ गया, कट है ये कटता पूरा नहीं है, पूरा पूरा जब तक नहीं कटेगा, पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, विभाजित नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे 102 किस तरह से प्राप्त होगा, यानी कि ये भी आप लोगों को गलत दिया गया है। मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरह के प्रश्नों में हमेशा जो है लास्ट में उत्तर मिलता है। तो मान लीजिए हम डी को चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा प्लस, यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्लस की जगह पे भाग कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको जहां पर भी प्लस दिखाई देगा वहां पे भागा लिखिएगा, जहां पे भागा दिखाई देगा वहां पे प्लस लिखना है। यहाँ पे गुणा है तो गुणा रहने दीजिए, 8 हो जाएगा, भागा की जगह पे हम प्लस कर देंगे यहाँ पे 36, उसके बाद से प्लस की जगह पे यहाँ पे हम भागा कर देंगे और माइनस का 6 हो गया, यहाँ पे भाग प्लस था तो यहाँ पे भागा हो गया। अब देखिए 3 के पहाड़े में 36 कितने वर्ग में होता है, तो अब जो है 12 नवा कितना होता है ये लिख लीजिए, 12 नवा हम गुणा कर देंगे तो 12 नवा कितना हो जाएगा, सबसे पहले 12 नवा 108, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए 3 के पहाड़े में 36 कितना वर्ग में होता है 12, और यहाँ पे हो गया 6, यही होगा। यहाँ पे बात समझिएगा। यहाँ पे अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पे कितना, यहाँ पे घटाइएगा तो 6, 12 6 114 हो रहा है। यहाँ पे तो हमको लाना है 102, 102 लाना है, तो यहाँ पे भी ये भी आप लोगों को गलत ही यहाँ पे दिया गया है। बात समझने की कोशिश कर रहे होंगे, तो ये भी आप लोगों को गलत ही जो है यहाँ पे जो है मिल रहा है। अब 12 नावा लिखा नहीं है, यहाँ पे 8 लिखा है ना, सॉरी यहाँ पे जो है हम लोगों ने गलत यहाँ पे गुणा कर दिया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू जो है हम लोगों को यहाँ पे जब गुणा करना है हमको कितना, 12 में 8 से, तो 12 नवा कितना होता है 12, सॉरी 12 8 लिखा है ना, नवा हम पढ़ रहे हैं, 12 8 96, 96 में 12 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 100, 100 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना होगा 108, यहाँ पे हम लोगों ने गलत ही गुणा कर दिया था 108, और 108 में जब 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 102, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, यानी कि यही डी वाला जो है सही था, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे काउंट करना है। सभी लोगों को अच्छे तरीके से त्रिभुज काउंट करने तो आता ही होगा। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज आप लोग न काउंट कीजिएगा। यहाँ पे 1 बनता हुआ नजर आएगा, 3, 3 के बाद 1 यहाँ पे नजर आएगा 4, 1 यहाँ पे नजर आएगा 5। ठीक है, 5 ठो गिन लिए, 5 के बाद से देखिएगा यहाँ पे आ जाइए 6, यहाँ पे आ जाइए 7, और ये एक पूरा बड़ा वाला। ठीक है, ये एक पूरा बड़ा वाला हो गया 8, 8 के बाद से देखिएगा ये हो गया 9, यहाँ पे हो गया कितना
9 हो गया, ये वाला तो 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया, जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिखता हुआ नजर आ रहा है, ये 9 हो गया। 9 के बाद ये एक 10 हो गया, 10 के बाद ये जो है आप लोगों का एक 11 हो गया, और ये एक 12 हो गया, ठीक है। 12 जो है यहाँ पे आप लोगों को सीधा सीधी नजर आ गया। 12 के बाद से देखिएगा कि और भी कोई बनता हुआ नजर आ रहा है तो कहिएगा जी। 12 के बाद से जो है ये एक बड़ा वाला इधर कोने में देखिएगा, ये वाला 12 के बाद से 13 हो जाएगा, और ये पूरा बड़ा वाला, ये पूरा बड़ा वाला जो है 13 के बाद से आप लोगों को ये दोनों को मिला के 14 हो रहा है। तो 14 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को दिया गया है बी में। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये जो है आप लोगों को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग इजिली इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिएगा ये अगला टाइप जो है आप लोगों को मिल गया है। हर एक टाइप से जो है आप लोगों के दो दो प्रश्न में कराने वाला हूँ, 2 या 3, ताकि जो है देखिए एक प्रश्न करने से हम लोग उस जो है टॉपिक को क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि हम उस टॉपिक के 2-3 प्रश्नों को अगर कवर कर लेते हैं तो मेरा जो है एग्जाम बहुत ही बेहतर तरीके से होने वाला है। उस टॉपिक को हम लोग क्लियर कर लेंगे। चलिएगा, इस प्रश्न का जो है जवाब दीजिएगा, वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आएगी। आप लोगों को मैं बता दूं कि 1000 प्लस जो है जीके के क्वेश्चन को हम लोगों ने गेस किया है, ठीक है। यदि आप इन जीके के प्रश्नों को 1000 को रट लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप लोगों के जीके में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है एग्जाम हॉल में। तो ये जो है आप लोगों को मात्र 25 रुपया में जीके के प्रश्न मिल रहे हैं, तो मेरा मानना है कि जरूर जो है इस पीडीएफ को जरूर पढ़ लीजिएगा। अब पीडीएफ जो है आप लोगों को यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे जो है सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आप लोगों को स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस पे जो है आप लोग संपर्क कीजिएगा। आप लोगों को जो है जीके और इंग्लिश का भी लेना चाहिए चाहते हैं तो ये भी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 25 रुपये में। इसमें जो है हम लोगों ने 400 क्वेश्चनों को गेस किया है, तो ये भी आप लोगों को 25 रुपये में मिल जाएगा। जिनको भी मेरे दोस्तों को लेना होगा, आप लोग जो है संपर्क कीजिएगा इस व्हाट्सएप नंबर पे, आप लोगों को जो है पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को क्या कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो वाट लिखा गया है, यहाँ पे कौन सा वैल्यू होने वाला है ये आप लोगों से पूछा गया है। अगर देखिएगा तो 2 से लिखा है 5, 5 से लिखा है 8, मतलब वैल्यू बढ़ रहा है। 4 से लिखा है 5, 5 से लिखा है 6, देखिए यहाँ पे बढ़ा हुआ है 3, लेकिन यहाँ पे बढ़ रहा है 1, मतलब जो है यहाँ पे तो जोड़ने से ये श्रृंखला बनने वाला नहीं है। दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए कुछ लॉजिक सोचिए कि 2 और 5 को क्या करें कि 8 हो जाए। 2 और 5 को हम क्या करें कि 8 हो जाए, ये पहले जो है सबसे यहाँ पे ट्रिक जो है लगाना पड़ेगा। तो अगर हम देखेंगे तो क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं 5 को, 5 के बाद से क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें क्या करते हैं, 5 में से इन दोनों को लीजिए, 5 में से 2 को घटा दीजिए, ठीक है। एक बार जो है यहाँ पे 5 को लिखिए और 5 में से इस 2 को घटा के जोड़ लीजिए इसमें। तो 5 और अगर जो है 5 में से जो है 2 को घटाते हैं तो 3 हो जाएगा। तो 5 और 3 कितना होता है, 8, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात समझ में आ गया होगा। वही लॉजिक जो है इस कोठे में हम लोग प्रयोग करेंगे। उसी लॉजिक को जो है अगले कोठे में अगर हम लगाते हैं, देखिएगा तो बहुत ही बेहतर तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मिलेगा। देखिए इस वाले प्रश्न इस वाले शब्द को यहाँ पे रखेंगे और इसमें से इसको घटा देंगे। तो देखिए क्या लिखा है, 5 और उसमें से हमको 4 माइनस करना पड़ेगा। तो 5 में से 4 जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो 5 एक आप लोगों का 6 जो है यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से बात जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार देखिएगा यहाँ पे 3 है, और 3 में से 1 जो है हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 4। तो यहाँ पे ये भी आप लोगों को दिया गया है। वही लॉजिक जो है हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है 7, और जो है क्या करेंगे, 7 में से 4 को हम माइनस करेंगे। तो 7 में से 4 जाता है, ये होता है 3, तो 7 3 10। 10 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बेहतर तरीके से पढ़िएगा तो हर एक प्रश्न का जो है उत्तर आप लोग बता सकते हैं। केवल जो है आप लोगों को यहाँ पे बेहतर तरीके से जो है समझना होगा, क्योंकि देखिए इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मैंने जो है उस तरह के सारे प्रश्न को यहाँ पे कराने की कोशिश की है जिस तरह के आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब देखिए आपका जो है एक और प्रश्न उसी टाइप का मैंने दिया है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है, ये जो है हम लोगों से पूछा गया है। तो यदि आपने इसके पहले वाले प्रश्न को बेहतर तरीके से समझा है तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग बता सकते हैं।
चलिएगा देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। आ जाइए और जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिएगा जवाब दीजिएगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या। अगर हम देखेंगे तो एक लिखा है, 11 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 120, दो लिखा है, 7 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 45। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 15 और जो है लिखा है 3, सॉरी 5 और लिखा है 3। तो ये किस तरह से होने वाला है, ये थोड़ा सा अगर लॉजिकली देखिएगा तो यहाँ पे अगर 1 और 11 में गुणा करते हैं तब भी जो है आपकी 120 नहीं हो रहा है। यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा जो है यहाँ पे असंख्या होने वाला है। तो हम लोग बड़ी संख्या को किस तरह से लाते हैं यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जो लिखा गया है बड़ी संख्या, इसको हम ले लेते हैं 11 को और 11 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और उसमें से यहाँ पे जो लिखा गया है छोटी वैल्यू उसको जो है हम लोग स्क्वायर करके घटा लेते हैं। तो 11 ग्यारह होता है 121 और 121 में से एक जाएगा, हम लोगों को मिलेगा 120, जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। 120 जो है यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, बेहतर तरीके से। अब जो है उसके आगे हम लोग चलेंगे इस वाले कोठे में, ठीक है। इस वाले कोठे में जो है आप लोगों को यहाँ पे देखिए, अब जो है यहाँ पे बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे पहले देख लीजिए 7 लिखा है, तो 7 का पहले वर्ग कर लीजिए और उसी तरह से यहाँ पे 2 का वर्ग कीजिए, ठीक है। 2 का वर्ग करिएगा तो 7 का तो हो जाएगा 49, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 49 में से अगर 4 माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 45। और 45 जो है आप लोगों को यहाँ पे लिखा गया है 45। बात समझने की कोशिश कर रहे होंगे आप लोग तो बेहतर तरीके से जो है यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब जो है वही काम हम लोग इस कोठे के साथ अगर करेंगे तो यहाँ पे जो लिखा गया है 5, 5 का वर्ग कर दीजिए, उसमें से जो है यहाँ पे लिखा गया है 3, 3 का वर्ग घटा दीजिए। 5 का वर्ग होता है 25 और जो है 3 का वर्ग होता है कितना, 9। देखिए 5 का वर्ग हो गया 25, 25 में से 9 जाता है 16 होता है, और 16 जो है आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। तो 16 जो है आप लोगों के अच्छे तरीके से जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, और जो है इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है हर एक प्रश्न को जो है मैं बेहतर तरीके से समझा सकूँ, ठीक है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बेहतर तरीके से समझाऊं ताकि आप लोगों को हर एक प्रश्न का जो है तरीका मालूम चल सके, ठीक है। आ जाइए एक और प्रश्न आप लोगों को उसी तरह के मैंने दी है। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में जो है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, और ये प्रश्न बहुत ही इजीली है, इसको जो है सभी लोगों को करना है, ठीक है। ये प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को देना है जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में होने वाला है। ये जो है समझ लीजिए कि सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। बता दीजिए, अगर इसमें देखिएगा तो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू आप लोगों को चूजना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 51 लिखा है, 65 लिखा है, यहाँ पे वाट लिखा है। अब बात समझने की कोशिश अगर हम करते हैं, यहाँ पे 51, 65 और यहाँ पे वाट दिया गया है, तो यहाँ पे वैल्यू होने वाला क्या है ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। अच्छा जी, अच्छे तरीके से समझेंगे तो ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे जो है इस कोठे को जो है समझिएगा, 6 लिया गया है, 8 लिया गया है और 3, इससे हमको 51 लाना है। तो अगर हम 6 गुणे 8, ठीक है, इन दोनों को गुणा कर दें और ये वाला जो वैल्यू दिया गया है इसको हम जोड़ देते हैं, तो 8 छक्के हो जाएगा 48 और प्लस का 3, 48 3 कितना हो जाएगा 51, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मिल गया 51 जो कि यहाँ पे लिखा गया है, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जो है यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या करना है, 15 और जो है यहाँ पे 4 और जो है यहाँ पे 5 को मिलाकर यहाँ पे 65 लिखा है। किस तरह से देखिएगा, 15 में जो है हम लोग 4 से गुणा करेंगे, प्लस का 5 जोड़ देंगे, 15 चौका हो जाएगा 60 और प्लस का 5, 60 5 और जो है 65 हो गया, ठीक है। जो कि आप लोगों को बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब जो है आगे चलते हैं यहाँ पे और आप लोगों का वही लॉजिक जो है इसके साथ लगाते हैं। यहाँ पे आ जाइएगा, ये वाला जो है पार्ट में क्या लिखा है, 20 और 5 यहाँ पे और यहाँ पे 20, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, 20 और 5 में तो गुणा कर देंगे, फिर 20 को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। ये वाला जो है वैल्यू आप लोगों को जोड़ना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 बचे हो गया 100, 100 में जब 20 हम जोड़ देते हैं तो ये होता है 120, सॉरी यहाँ पे 112 लिखा गया, ठीक है।
यहाँ पे हो जाएगा 120 और 120 जो है हम लोगों का राइट उत्तर बन रहा है, जो कि यहाँ पे कहाँ पे दिया गया है 120, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा और इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट भी आप लोगों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए बेहतर तरीके से जितने भी प्रश्नों को आप सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों का रिजल्ट भी बेहतर होने वाला है। समझने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा जो है ये आसान होगा। अगर इसको हम लोग याद करने के मेथड से जाएंगे तो ये कभी भी रीजनिंग में हम लोग प्रश्नों को सही नहीं कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। अगला प्रश्न देखिएगा, और ये जो है आप लोगों के ब्लड रिलेशन के प्रश्न आ चुका है। कह रहा है 10वां कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए अंजू कहती है वह मेरे भाई की माँ की बहन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वह महिला अंजू से कैसे संबंधित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिए ये तो पढ़ने पर ही सभी लोगों को उत्तर मिल जाना चाहिए। ये जब आप लोग पढ़े होंगे क्वेश्चन को तो आप लोगों को उत्तर जो है मिल गया होगा, लेकिन मैं इसको जो है और ही सरल तरीके से मैं बता दूं कि एक महिला है, ठीक है, मान लेते हैं ये भाई साहब ये महिला जी है, ठीक है, महिला को मैं यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसको जो है संकेत में बोल रही है अंजू की, ये कहती है कि मेरी माँ की, अंजू है एक, ठीक है, अंजू हो गई ये, अंजू की एक माँ है, ठीक है, यहाँ पे माँ हो गई, ठीक है, माँ हो गई, ये माँ हो गई, ठीक है, अंजू की माँ हो गई। अंजू की माँ की माँ, अंजू वह मेरे भाई की माँ, मतलब अंजू की भाई जो है तो अंजू का भाई होगा और उसकी माँ मतलब अंजू की माँ की बहन है, ठीक है, इसकी माँ की ये क्या है, बहन है, ये दोनों क्या है, बहन है आपस में। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। तो महिला जो है अंजू से कैसे संबंधित है, अब जो है अंजू की महिला क्या लगती है, तो देखिए आप जो है आप यहाँ पे अपने आप ले लीजिए, मान लीजिए कि आप अंजू है, आपकी माँ है कोई, ठीक है, आपकी माँ की बहन क्या लगेगी, तो कहिएगा कि आप जो है अपने माँ की बहन को क्या बोलते हैं, तो कहिएगा मौसी बोलते हैं जी। चाची या मौसी जो है आप लोगों के जो ऑप्शन में दिया गया है वही जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है आप लोगों को किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को बेहतर तरीके से जो है इस प्रश्न को भी जो है समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप के प्रश्न कभी भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप लोग बेहतर तरीके से हर एक प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप डेली क्लास करते हैं तो इसमें तो किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से जो है यहाँ पे पूछा गया है अगला प्रश्न, और जो है यहाँ पे जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ये तो सभी लोगों से बन जाना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रश्न जो है बहुत ही इजी है। क्या कह रहा है चौथा, सॉरी, यहाँ पे आप लोगों का पहला प्रश्न फिर जो है स्टार्ट हो चुका है अगला सेट। क्या कह रहा है यहाँ पे कि जो है यदि जो है 4 स्टार 2 जो है बराबर है 3 के, ठीक है, 4 स्टार 2 बराबर 3, 8 स्टार 4 बराबर जो है यहाँ पे दिया है कितना, 3, तो यहाँ पे 21 स्टार 7 बराबर क्या होगा। चलिएगा बात समझने की कोशिश कीजिएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। चलिएगा देखिएगा, और ये प्रश्न जो है आप लोग बताइएगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा तो ये प्रश्न आप लोग को इजीली जो है समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 4 और स्टार की जगह पे क्या रख दें कि 2 और 4 को मिलाकर हमें 3 हो जाए। तो देखिएगा इसमें जो है एक ही ट्रिक लगाया जा सकता है कि 4 और 2 को हम जोड़ देते हैं और बाटा में इसको कर देते हैं यही वाले 2 से, ठीक है, इसमें 2 से फिर भाग दे देते हैं। मतलब इसके कहने का मतलब हो जाएगा कि 4 2 6 हो जाएगा, 6/2 अगर कर देते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों का 3, 3 जो कि यहाँ पे दिया भी गया है। बात समझने की कोशिश किए होंगे। अब जो है इसमें आते हैं, ठीक है, तो 8 प्लस के 4 कर देते हैं और बाटा में फिर जो है यहाँ पे क्या दिया गया है वही वाला वैल्यू से हम भाग भी देंगे, ठीक है, इसका बाटा भी करेंगे तो 8 4 हो गया 12, और 12 में फिर 4 से भाग देते हैं तो ये हो जाता है 3। अगर आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे तो ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से जो है समझ में आ रहा होगा। इसमें जो है आप लोगों को किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। चलिएगा आ जाइएगा यहाँ पे, अब जो है आप लोग क्या लिखा है 21 प्लस का 7 करना पड़ेगा, ठीक है, स्टार की जगह पे प्लस रखना पड़ेगा और फिर जो है आप लोग को इसी वाले वैल्यू से भाग भी देना होगा, ठीक है। तो 21 और 7 कितना हो गया 28, और 28 में 7 में से भाग दीजिएगा तो 7 चौका 28, यानी कि आपका वैल्यू बन रहा है 4। 4 जो है यहाँ पे आप लोगों का वैल्यू बन रहा है, तो 4 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा
और इस टाइप के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहाँ पे ये जो है आप लोगों के अलग टाइप के फिर प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि किन्हीं दो चिन्हों को आपस में जो है परस्पर बदलने पर समीकरण का सही जो है क्या होगा उत्तर, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखिएगा इस टाइप के प्रश्न हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है, तो इस प्रश्न को यहाँ पे आइए सॉल्व करते हैं। लिखा है कि जो है 9 और 7 को चेंज कर दीजिए, जहाँ पे भी 9 दिखे और 7 दिखे चेंज कर दीजिए। तो देखिए 38 लिखा हुआ है और गुणे 6 लिखा हुआ है, भागे जो है यहाँ पे देखिए 19 लिखा है, तो देखिए 19 जहाँ पे 9 है वहाँ पे 7 करना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 9 की जगह पे 7 और प्लस क्या यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या चेंज किए 7 और 9 को, तो जहाँ पे 9 था वहाँ पे 7 कर लिए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे 17 के पहाड़े में तो ये 38 कटता नहीं है, मतलब ये वाला लॉजिक तो हम लोगों को पहला ही गलत हो गया। दूसरे पर चलेंगे, 3 और 6 को चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे और गुणे 6 हो जाएगा, भागे यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 लिखा है तो 19 को तो 19 रहने दीजिए, प्लस यहाँ पे 4 लिख लीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 19 के पहाड़े में ये आ रहा है तो कहिएगा नहीं, ये भी मतलब कि गलत हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे आ चुके हैं और तीसरे नंबर पे कह रहा है 4 और 6 को चेंज कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 38 और यहाँ पे गुणे में हम 4 की जगह पे 6 रखेंगे, यहाँ पे 4 6 को चेंज करना है, भागे यहाँ पे 19 और यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 की जगह पे कितना हो जाएगा, 4 की जगह पे 6 चेंज कर लेना है। ठीक है, तो अब देखिएगा 19 के पहाड़े में 38 कितना बार में होता है, 2 बार में। ठीक है, अब जो है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 दूना का हो गया 8, 8 और यहाँ पे हो गया 6, 8 6 कितना हुआ, तो कहिएगा 8 6 14 हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है 17, मतलब जो है ये भी आप लोगों को सॉरी यहाँ पे देखिए 6 लिखा 6 की जगह पे हमने 4 रखा है, 6 की जगह पे 4 लिखा है ना, 6 की जगह पे 4 किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे 6 की जगह पे 4 हुआ है, तो आप लोगों का 19 दूना 38, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। मतलब जो है यहाँ पे अब जो है अंतिम वाले को चेक करते हैं। देखिएगा 38 यहाँ पे लिखा गया है ना, तो अच्छा जी 8 की जगह पे 9 चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और जो है यहाँ पे 9 की जगह पे 8 चेंज कर लेते हैं, देखिएगा क्या होता है। तो यहाँ पे जो है 9 है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्लस का 4 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा 6 के पहाड़े में ये 3 मर्द में और ये 13 के पहाड़े में 3 के पहाड़े में 13 मर्द में, 13 4 हो गया, 13 4 17, यानी कि जो है हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया कि जो है अंतिम वाला ऑप्शन जो है आप लोगों को जो दिया गया था 9 और जो है 8 को चेंज किया था, चेंज किए हैं। देखिए यहाँ पे 8 लिखा है तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे बात समझिएगा, यहाँ पे 8 लिखा था तो यहाँ पे 9 लिख दिया, और यहाँ पे 9 लिखा था तो यहाँ पे हम लोगों ने 8 लिख दिया, तो ये जो है आप लोगों का सॉल्व हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। मतलब यहाँ पे 38 लिखा था तो यहाँ पे 8 की जगह पे 9 लिख दिया, और जो है यहाँ पे आप लोगों को 9 लिखा था तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे 8 लिख दिया और इसको सॉल्व किया तो ये 17 हमको मिल गया। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, देखिएगा अच्छे तरीके से समझिएगा तो हर एक प्रश्न आप लोगों को इजीली जो है समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि क्रिकेटर, फुटबॉलर और जो है भारतीय, इसमें जो है हम लोगों को वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो बनाइए इस प्रश्न का सही जो है वेन डायग्राम। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अभी जो है हम लोग जीके के भी प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए वीडियो को। यहाँ पे देखिए जो है क्रिकेटर, फुटबॉलर और जो है यहाँ पे भारतीय। तो देखिए यहाँ पे क्रिकेटर और फुटबॉलर जो है यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे मान लीजिए कि क्रिकेट खेलने वाले जो है फुटबॉलर भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है तो वो फुटबॉल भी खेल सकता है। इसमें किसी प्रकार का ये नहीं होता है कि अगर आपने क्रिकेट खेल रहे हैं तो फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं। तो इस सिचुएशन में जो है हम खेल सकते हैं, ये हो सकता है। और फुटबॉल जो है भारतीय भी खेलते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि भारत में भी फुटबॉल खेला जाता है। भारत के लोग जो है भारतीय जो है क्रिकेट भी खेलते हैं। मतलब जो है इनका संबंध, मान लीजिए कि ये भाई साहब हो गए भारतीय। ठीक है, और भारत में जो है सभी लोग तो क्रिकेट फुटबॉल खेलते नहीं है, कुछ लोग जो है यहाँ पे भारत के क्रिकेट भी खेलते हैं और कुछ लोग जो है भारत के जो है फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट दोनों खेलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होगा
क्योंकि फुटबॉलर जो होते हैं क्रिकेट भी खेल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल जो है वो क्रिकेट या फुटबॉल ही खेलेंगे। आप पे किसी प्रकार का पाबंदी नहीं है, आप जो है क्रिकेट खेल सकते हैं तो फुटबॉल भी खेल सकते हैं। इस तरह से आप लोगों को ये जो है तीनों में संबंध होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोगों को बनाना था, जो कि आपके यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि मान लीजिए ये क्रिकेटर साहब हो गए, और क्रिकेटर साहब का जो है यहाँ पे कुछ भाग जो है फुटबॉल भी हो सकता है, कुछ क्रिकेटर फुटबॉल भी खेलते हैं। और ये जो है आप लोगों के फुटबॉलर और क्रिकेटर कुछ कुछ जो है दोनों में से, भारतीयों में से कुछ लोग जो है फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाइएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है चौथा प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है कि मिठाइयाँ, चीनी और जो है नमक और जो है गुड़ के बीच वेन डायग्राम बना दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि वेन डायग्राम से जो है आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे मिठाइयाँ चीनी, मिठाइयाँ और चीनी में संबंध होता है, मिठाइयाँ और नमक में संबंध होता है, मिठाइयाँ और गुड़ में संबंध होता है कि नहीं, ये जो है आप लोगों को बताना है, ये जो है आप लोगों को बताना है। तो अब जो है देखिएगा, यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ये जो है आप लोगों को बेहतर ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अब जो है आप लोग कहिएगा यहाँ पे कि देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये भाई साहब मिठाई हो गया, ठीक है, मिठाइयाँ हो गया, बात समझने की कोशिश कीजिएगा तो बेहतर तरीके से जो है आप लोगों को समझ में आएगा। मिठाइयाँ जो होती हैं उसमें क्या होता है, चीनी का मात्रा होता है कि नहीं, बेहतर तरीके से आप जो है समझ के बताइएगा। तो कहिएगा कि जी, मिठाई में अगर जो है चीनी नहीं डाला जाएगा तो वो मिठाई बोला ही नहीं जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे होंगे आप लोग। तो मिठाइयाँ में जो है आप लोग को चीनी की मात्रा होती है, चीनी होती है। और मिठाइयाँ जो है यहाँ पे, मिठाइयाँ के अंदर क्या होता है, गुड़। गुड़ मतलब बोला जाता है मीठा, ठीक है। तो मिठाइयों में जो है गुड़ भी होता है, यहाँ पे मिठाई के अंदर मीठा होता है, ठीक है। लेकिन नमक जो है आप लोग को मिठाई से कोई भी संबंध नहीं रखता है, तो नमक जो है आप लोगों को बाहर हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह के फिगर आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप की जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग जीके के प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, चलिए देखिएगा फटाफट जो है यहाँ पे जीके के हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, आपके 30 ठो, ठीक है। इसके पहले वाले जो है देखिए, हम लोगों ने एक से लेके जो है 25 तक के जीके के प्रश्नों को कंप्लीट किया था। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जो है जाकर देख लीजिए, वो जो है आपके 11 बजे वाली क्लास में हम लोगों ने किया था। तो देखिए, एक भी क्लास मिस मत कीजिए, आप लोग देख सकते हैं, पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद से जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट था 1 से लेके 25 तक के प्रश्न, और यहाँ से तो यहाँ पे 26 से लेके यहाँ पे आपके 55 तक के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है आप लोगों को यहाँ पे पहले कर लेना है। कह रहा है कि भारत सरकार ने जल संसाधनों की जो है सुरक्षा के लिए जल के जो है प्रदूषण को रोकथाम और जो है नियंत्रण अधिनियम जो है पारित किया। कब पारित किया गया है ये आप लोगों से ईस्वी में बताना है, ठीक है। तो कहिएगा कि ये पारित किया गया है 1974 में। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से समझते चलिएगा, आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट करने वाला है ये एग्जाम में। अगला कह रहा है, एकल जो है, एकल के लिए जो है बैडमिंटन कोर्ट की जो है लंबाई कितनी होती है। एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की जो है लंबाई कितनी होती है, ये जो है आप लोगों से पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खेल से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए यहाँ पे 13 पॉइंट जो है 40 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोग बताइएगा। यहाँ पे कह रहा है कि हाइडेस्पीज, ठीक है, हाइडेस्पीज का जो है युद्ध किन दो राज्यों के बीच हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को बताना है कि हाइडेस्पीज का जो है युद्ध किन दो जो है राज्यों के बीच हुआ था। तो आप लोगों का सही उत्तर आना चाहिए कि ये जो है आपके किसके किसके बीच में, तो अलेक्जेंडर और जो है पोरस के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बेहतर तरीके से समझते रहिएगा। सभा और उर्ग
दो प्रकार की जो है ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में है? सभा और उर दो प्रकार की जो है ग्राम सभाओं का जो है उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का जो है बेहतर तरीके से जवाब आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए जो है चोल। ठीक है, चोल जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कह रहा है रियल कोट किसकी जो है राजधानी थी? रियाल कोट जो है किसकी राजधानी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का सभी का उत्तर आना चाहिए कि मिलिंद का। ठीक है, मिलिंद जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कह रहा है यहाँ पे कि जो है विक्रम युग की जो है शुरुआत कब हुई? ठीक है, विक्रम युग की जो है शुरुआत कब हुई थी, ये आप लोगों से पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी तरह के जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को बेहतर तरीके से जो है आप लोगों को समझ के जाना है। तो ये जो है 57 आप लोगों को ईसा पूर्व जो है याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 1100 जो है 94 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर जो है सभी लोगों को बताना है कि 1100 जो है 94 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का सी। ठीक है, क्या चंद्राव जो है युद्ध। ठीक है, चंद्राव युद्ध जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका। कह रहा है कि जो है मिनहाज ए सिराज, मिनहाज ए सिराज डीटी डुटू के जो है शासन के दौरान एक जो है इतिहासकार था। किसका एक इतिहासकार था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो कहिएगा ये जो है आपके सुल्तान इल्तुतमिश के जो है यहाँ पे इतिहासकार था। तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि मुगल दरबार के इतिहास जो है यहाँ पे लिखे गए, किसके द्वारा लिखे गया, ये जो है किस मतलब भाषा में लिखा गया, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो मुगल दरबार के जो है इतिहास यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि ये जो लिखा गया ये जो है आपके जो है फारसी भाषा में लिखा गया। ठीक है, तो फारसी भाषा आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है शहर 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बनी? निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो 1700 जो है 4 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बनी? ये जो है आप लोगों से पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहिएगा कि ये जो है मुर्शिदाबा। ठीक है, मुर्शी जो है दाबाद। ठीक है, मुर्शिदाबाद जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? कौन? नागभट्ट। ठीक है, तो नागभट्ट जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है। देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। तो ये जो है प्रतिहार के जो है यहाँ पे राजा थे। कौन? नागभट्ट। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है लॉर्ड कर्जन ने पुलिस प्रशासन की जो है कार्य प्रणाली की जो है जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस जो है आयोग की नियुक्ति की थी? जो है यहाँ पे लॉर्ड कर्जन जो थे वो पुलिस प्रशासन की जो है प्रणाली की जांच करने के लिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस आयोग की जो है नियुक्ति की थी, ये आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा ये जो है फ्रेंजर आयोग के जो है यहाँ पे आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका। कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष जो है यहाँ पे मतलब किस वर्ष में जो है फ्रेंच से जो है पांडिचेरी, ठीक है, पांडुचेरी पर जो है कब्जा कर लिया था? तो सभी लोगों का उत्तर एक ही आएगा यहाँ पे कि ये जो है 1761 में। तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है बंगाल में प्रसिद्ध नील विद्रोह का जो है नेतृत्व किया? निम्नलिखित में से किसने जो है बंगाल में प्रसिद्ध जो है नील विद्रोह का जो है नेतृत्व किया, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु चरण विश्वास और जो है
दिगंबर विश्वास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा जो है वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि संविधान सभा का जो है 10वां सत्र कब जो है आयोजित किया गया था। संविधान सभा का जो है 10वां सत्र कब जो है आयोजित किया गया था। ये जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है 6 से लेके 17 अक्टूबर जो है यहाँ पे 1900 यहाँ पे क्या 1900 जो है 49 ईस्वी का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि भारत के संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जो है संसद के जो है दोनों सदनों की नियुक्ति जो है बैठक बुलाने की जो है शक्ति प्रदान करता है। तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के कौन करता है। ये जो है आपके अनुच्छेद जो है 108 करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है भारत के संविधान में किस जो है संशोधन ने युवाओं पर जो है कर नामक संघ सूची में जो है एक नया विशेष जोड़ा। तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये जो है आपके जो है 28वां जो है 88वां जो है यहाँ पे 88 जो है संविधान संशोधन हुआ उसमें जो है जोड़ा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि एक जो है राज्यसभा का जो है सदस्य का जो है कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। एक जो है राज्यसभा का जो है सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, ये जो है आप लोगों से पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों का उत्तर आना चाहिए कि ये जो है राज्यसभा में जब भी पूछा जाए तो 6 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित प्रणाली एक जो है यहाँ पे प्रणाली यहाँ पे एक जो है यहाँ पे प्रणाली है, मतलब किसकी प्रणाली है ये जो है आप लोगों को बताना है। व्यक्तिगत यहाँ पे बताना है व्यक्तिगत जो है नेतृत्व पर। ठीक है, तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए ये जो है आपके क्या होता है राष्ट्रपति प्रणाली होती है। ठीक है, राष्ट्रपति प्रणाली यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि भागीरथी नदी की जो है प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। भागीरथी नदी जो है उसकी प्रमुख जो है सहायक नदी कौन सी है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग कहिएगा ये जो है भिलांगना जो है आप लोगों के प्रमुख जो है सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है हिमताप वाली नदी है। ठीक है, क्या बताना है आप लोगों को, हिमताप वाली नदी। ठीक है, तो हिमताप की जो है बात किया जाए तो आपको बताना है गोदावरी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि प्रसिद्ध जो है नेलापुट, ठीक है, नेलापट जो है यहाँ पे पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जो है राज्य में स्थित है। क्या बताना है, नेलापट्टू। नेलापट्टू जो है आप लोगों को बताना है किस अभयारण्य जो है किस राज्य में है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा ये जो है आंध्र प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि जो है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जो है केंद्र शासित प्रदेश की जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है। 2011 के जो है जनगणना के अनुसार जो है आप लोगों को बताना है किस केंद्र शासित प्रदेश का जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो जवाब आएगा आप लोगों का पुंडुचेरी। ठीक है, पुंडुचेरी जो है आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है देवमाली यहाँ पे जो है किस राज्य की जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देवमाली जो है किस राज्य की सबसे जो है ऊंची जो है पर्वत चोटी है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आपका उत्तर आना चाहिए कि ये जो है आपके उड़ीसा का है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे। कह रहे हैं यहाँ पे किस देश कौन सा द्वीप है, एकमात्र द्वीप है, कौन सा एकमात्र द्वीप है जिसमें जो है होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और जो है मकर रेखा जो है गुजरती है। कौन सा जो है यहाँ पे बताना है क्या जो है महाद्वीप है जिससे जो है ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और जो है मकर
रेखा, ठीक है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आपके अफ्रीका जो है महाद्वीप है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आज का क्लास हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे, क्योंकि देखिएगा वीडियो जो है लंबा हो गया है और जो है बचे हुए प्रश्नों को हम लोग सुबह वाले क्लास में जो है खत्म करेंगे। तो अगर जो है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।